हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का अर्थक्वेक का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने दो कर लिए थे। अब अर्थक्वेक क्या होता है, उसके टाइप्स क्यों आता है, ये सारा हमने दो वीडियो में किया था। और आज करेंगे डिवीजन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का वितरण। सो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भूकंप का वितरण करेंगे, उसके बाद में जो भूकंप कहाँ कहाँ पर आता है विश्व में, और उसके बाद हम इंडिया के परिवेश में देखेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर आता है, और भूकंप के इफ़ेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट देखेंगे। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। जैसे पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और दूसरा टाइप है इसका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और तीसरा है मिड ओशियन बेल्ट। तो पहला देखते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। और इसकी फैक्ट देखें तो ये होगा, यह पेटी प्रशांत महासागर के किनारों पर पाई जाती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा होगा, विश्व के लगभग 2/3 भूकंप इसी पेटी में आते हैं। अगर हम पूरे विश्व के देखें तो 2/3 भूकंप होते हैं, 2/3 भूकंप इसी पेटी में आते हैं। अगला है कि अभिसारी प्लेट के किनारे अतः उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। उच्च तीव्रता के भूकंप इसलिए आते हैं यहाँ पर क्योंकि अभिसारी प्लेट के किनारे पर स्थित है। और अगर अपसारी पर होगा तो निम्न तीव्रता के भूकंप होंगे, लेकिन अभिसारी प्लेट में उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। अगला पॉइंट है, इस पेटी के क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार एवं समस्थितिक समायोजन भी होता है। ज्वालामुखी उद्गार होता है जिसके कारण यहाँ पे बहुत भूकंप आते हैं, क्योंकि अगर ज्वालामुखी उद्गार होगा तो प्लेटें ऊपर नीचे होंगी, तो भूकंप इसी कारण आते हैं। मैंने पहले पूरी वीडियो में बताया क्यों आते हैं। तो प्लेट होती है उनका रबड़ का खींचना, एकदम से टूट जाना। जैसे आप एक रबड़ लेंगे उसको खींचेंगे वो टूट जाएगी, तो सेम उसी तरह की अगर हम आंतरिक भाग देखें पृथ्वी का तो वैसा ही होता है। अगला पॉइंट है इसका, इस पेटी में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग और उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, जापान तथा फिलीपींस में आने वाले भूकंप आते हैं, जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है उसमें। अगला पॉइंट है, इस पेटी के क्षेत्र में भूकंप के कारण सुनामी भी आती है। अगर भूकंप आ जाता है तो उसके कारण इस पेटी में क्या होता है, सुनामी होती है, जो वो भी आती है। अगला टाइप है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेट है जो उसके बीच में स्थित है। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वो अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेट के बीच में स्थित है। यहाँ विश्व के 21% भूकंप आते हैं। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप की तीव्रता अभिसारी प्लेट किनारों के स्थित होने के कारण अधिक होती है। ये भी अभिसारी प्लेट में आते हैं तो इनकी भी तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद हिमालय क्षेत्र में भूकंप, भूमध्य सागर में आने वाले भूकंप इस पेटी में सम्मिलित हैं। जो हिमालय क्षेत्र, जो हिमालय के क्षेत्र में तथा भूमध्य सागर में जो भूकंप आते हैं वो इस पेटी में आते हैं। और जो हमारा भारत है, भारत में इसी पेटी क्षेत्र के भूकंप आते हैं। इसके बाद है मध्य महासागरीय पेटी, और वो थी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। मध्य महासागरीय पेटी मिड ओशियन बेल्ट। इसका फैक्ट होगा, यह पेटी महासागर में स्थित अपसारी प्लेट के किनारों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मेन फैक्ट यही होगा कि ये क्या होती है, अपसारी प्लेट में। अब अपसारी प्लेट से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, भूकंप की तीव्रता होगी वो कम होगी, क्योंकि अपसारी प्लेट के किनारे। ठीक, अगला पॉइंट है, अपसारी प्लेट के किनारे होने के कारण यहाँ भूकंप की तीव्रता मध्यम से निम्न होती है, जैसा मैंने अभी बताया। और अगर हम इसके अन्य क्षेत्र देखें तो अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप आते हैं। जैसे इन पेटियों के अलावा भी भूकंप अन्य क्षेत्रों में भी आते हैं, जैसे भ्रंश निर्माण वाले क्षेत्र, बांध, जहाँ पर बांध बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भी भूकंप आने की बहुत संभावना होती है। खनन, माइनिंग के कारण भी भूकंप आते हैं।
विस्फोट होने वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी तप्त स्थल, वहाँ पर भी भूकंप आते हैं। अब देखते हैं भारत में भूकंप। जैसे अब भारत में के उत्तरी क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं। जो भारत का उत्तरी, अभी पूरे डायग्राम से देखेंगे इंडिया के मैप में कहाँ पर आते हैं, कौन से आते हैं। तो भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं क्योंकि यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट के किनारों पर स्थित है। अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर प्रतिशत 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ऐसा बोला जा रहा है। प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अगला है, भारत के दक्षिणी भाग को अब तक भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। जो भारत का दक्षिणी भाग है उसको अब तक सुरक्षित माना जाता था, परंतु अब यह अवधारणा खारिज हो गई है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र के लातूर, उस्मानाबाद क्षेत्र में भी भूकंप आए। मतलब हम कह सकते हैं कि भूकंप कहीं भी आ सकता है, चाहे इंडिया है कुछ भी, कहीं भी आ सकता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ पे भूकंप नहीं आएगा। इन भूकंपों का कारण कृष्णा नदी बेसिन क्षेत्र में भ्रंश का निर्माण है। अब भारत के किसी भी इंसान को पूर्ण रूप से भूकंप से सुरक्षित नहीं माना जा सकता है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अतः यह भूकंप से कम प्रभावित रहता है। अब अगला फैक्ट देखते हैं, भारत में भूकंप का मापन। तो भारत में भूकंप मापन के लिए मैडवेदेव स्पूनर कर्निक स्केल का उपयोग किया जाता है। मैडवेदेव स्पूनर कर्निक स्केल, इसका यूज किया जाता है। इस स्केल का निर्माण 1964 में किया गया था, अतः इसे MSK 64 भी कहते हैं। और यह स्केल मॉडिफाइड मार्केली स्केल पर आधारित है। इससे पहले मैंने पूरे विश्व के भूकंप के मापन के बारे में बताया था पहले वीडियो में। इस स्केल के द्वारा आघात की तीव्रता को मापा जाता है। इसमें 1 से 12 तक की इकाइयाँ होती हैं जो रोमन आंकड़ों में दर्शाई जाती हैं। भारत में MSK 5 से MSK 9 तीव्रता के भूकंप पाए जाते हैं। अब देखते हैं भारत में भूकंप का वितरण। ये है पूरा, इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से भूकंप आएंगे, कौन सी जगह, ये सिंबल हैं, इन सबसे पता चलेगा। सारे जॉन हैं ये, जैसे जॉन 5 है जो ये डार्क में दिख रहा है आपको, 1 मिनट, जॉन 5 में आएगा। ये जो आपको डार्क में दिख रहा है ये पूरा जॉन 5 में आएगा। जॉन 4 है लाइनिंग, ये वाला पूरा, ये क्षेत्र, ये है जॉन 4 में। और जॉन 3 में है स्टार, ये स्टार में तो सारा ही आ रहा है, ये जितना भी स्टार में है ये जॉन 3 में है। और जॉन 4 में है ये जो खाली रह गया है ये। सो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन 5, जिसको MSK 10 भी कहा जाता है। इससे अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र कहा जाता है। वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन कहा जाता है इसको। यह जोन अभिसारी प्लेट के किनारों वाले क्षेत्र में स्थित है। अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो अभिसारी प्लेट के किनारे पर ही होगा। यहाँ अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसमें MSK 10 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य बिहार का उत्तरी भाग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
तथा गुजरात का कच्छ का जिला सम्मिलित है। जैसे इसमें अभी आपने देखा होगा, मैं दिखाती हूँ, ये रहा, ये और ये रहा इधर आपका गुजरात। इसके बाद में आ जाता है जौनपुर, MS-8। इसका नाम हाई डैमेज रिस्क जोन है। ये MS-8 तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र को जोन 5 के पास, जो इसका जो क्षेत्र है जोन 5 के पास पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात सम्मिलित है। क्या क्या है? JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात। ऐसे आप मैप में देखिए। जौनपुर कौन सा है आपका? ये अब JNK से जाएंगे, ये पूरा होते हुए इधर ही आ गया, ठीक, और इधर ये पूरा लाइनिंग में होगा सिक्किम वगैरह में, और इधर बंगाल, ये रहा, यहाँ पर भी है, और ये रहा आपका गुजरात, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है इधर, ये जो लाइनिंग में है। इसके बाद में देखते हैं हम जोन 3, जिसको MS-7, इसका नाम मीडियम डैमेज रिस्क जोन है। इस क्षेत्र में MS-7 तीव्रता के भूकंप आते हैं और यहाँ भूकंप का विनाशकारी प्रभाव कम होता है। इस क्षेत्र में भारत के अधिकतम राज्य आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना, जो स्टार में दिख रहे हैं आपको, मोस्टली जगह पूरे में ही दिख जाएगा। आप नीचे तमिलनाडु से लेकर ऊपर तक देखिए, स्टार वाला क्षेत्र आता है MS-3 में। इसके बाद है MS-2, इसको जोन 2, जिसको MS-6 कहा जाता है। इसे लो डैमेज रिस्क जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में MS-6 या उससे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। भारत में पहले जोन भी था, जोन 1 भी था, परंतु भारतीय मानक ब्यूरो ने जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया है। इस ब्यूरो के अनुसार भारत का 46% क्षेत्र अभी भी भूकंप से कम प्रभावित क्षेत्रों में सम्मिलित है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से दक्षिणी भारत एवं उत्तर पश्चिमी भारत सम्मिलित है। जो 40% आता है उसमें कि वहाँ पर बहुत कम भूकंप आते हैं, कभी कभी। अतः भारत का 54% क्षेत्र अभी भी अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सम्मिलित है। 54% पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। अब देखते हैं हम भूकंप के इफेक्ट, भूकंप के प्रभाव। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव। ऐसा ही नहीं है, नकारात्मक प्रभाव होते हैं। सकारात्मक, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो अर्थक्वेक के भी दो हैं। सकारात्मक प्रभाव, भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायक होता है, क्योंकि इसके कारण जो भूकंप की आंतरिक संरचना है उसका भी पता चल जाता है। भूकंप के कारण कुछ भूभाग ऊपर उठ जाते हैं, जिससे भूमि प्राप्त होती है। मतलब अगर भूकंप आएगा तो जो अर्थ है वो ऊपर उठेगी, तो उससे क्या होगा कि उससे भूमि प्राप्त होगी। जब भूकंपीय गतिविधियों के कारण तटवर्ती क्षेत्र का कुछ भूभाग धंसता है, तो उसमें गहरे बंदरगाहों का भी निर्माण होता है, क्योंकि ऊपर नीचे अगर प्लेट ऊपर नीचे हो रही है तो कुछ भाग धंस जाएगा, तो उससे क्या हो रहा है, बंदरगाहों का भी निर्माण होता है। अब देखते हैं नकारात्मक इफेक्ट। जानमाल की हानि एवं अवसंरचनाओं का विनाश होता है। भूकंप के कारण अन्य आपदाओं को भी बढ़ावा मिलता है, जैसे सुनामी आती है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ आदि। भूकंप के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सो ये था हमारा सब कुछ भूकंप के बारे में। इसके आगे वाली वीडियो होगी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड डू शेयर। ओके, थैंक यू।